भारत को बेशक ही आज विकासशील देशों में गिना जाता हो, लेकिन भारत में 8000 वर्ष पहले ही सभ्यता और विकास की शुरुआत हो गई थी। जब कई संस्कृतियों में 5000 साल पहले भी लोग घुमंतु वनवासी थे, तब भारत में सिंधु घाटी में हड़प्पा संस्कृति की शुरुआत हो चुकी थी। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया इंडस नदी से उत्पन्न हुआ, जिसके आसपास की घाटी में आरंभिक सभ्यताएं निवास करती थी। आर्य पूजकों में इस इंडस नदी को सिंधु नाम दिया गया था। ईरान से आए आक्रमणकारियों ने सिंधु को हिंदू की तरह प्रयोग किया। हिंदुस्तान नाम सिंधु और हिंदू का संयोजन है, जो कि हिंदुओं की भूमि के संदर्भ के रूप में प्रयुक्त होता है। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय भारत में शुरू हुआ, जिसे तक्षशिला विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। इसे लगभग 700 ईसा पूर्व स्थापित किया गया। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में 3 पुस्तकालय थी। इनके नाम रतन सागर, रत्नोद्धी व रत्नरंजिता थे। कहा जाता है कि जब विश्वविद्यालय में आग लगाई गई तो ये पुस्तकालय महीने तक जलते रहे। इतना ही नहीं, यह भी माना जाता है कि विज्ञान की खोज से संबंधित पुस्तकें विदेशी लेकर चले गए। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य इतने महान और पराक्रमी वीर थे कि कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य ने 2 बार सिकंदर के सेनापति सेलूकस को बांधकर छोड़ दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्रों में से एक सम्राट अशोक थे। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती राजा महान सम्राट अशोक का जन्म ईसा पूर्व 304 में हुआ था। अशोक का पूरा नाम देवानाप्रिय अशोक मौर्य था। अशोक के पिता का नाम सम्राट बिंदुसार तथा माता का नाम रानी धर्मा था। सम्राट अशोक को मिलाकर उनके 101 भाई थे। सम्राट अशोक अपने पूरे जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे। कलिंग युद्ध में हुए असंख्य मृत्यु तथा विनाश से सम्राट अशोक की सोच परिवर्तित हो गई और उन्होंने अहिंसा को अपना लिया। महान शासक अशोक ने अपने जीवन में बौद्ध धर्म के विचारों को अपनाया और बौद्ध धर्म का पूरे विश्व में प्रचार किया।